कात्यायनी महामाय महायोगिने श्री श्रीरी नंदोगोपसुत देवी पति में कुरुते नमः। सभी भक्तों को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन माता रानी की पूजा करते हुए तुलसी माता ये बांध दे ये गुप्त चीज। पैसा इतना आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, मालामाल बना देगा ये गुप्त चीज। भक्तों, स्वागत है आपका अपने कथा वर्धन चैनल पर। तो मेरे भक्तों, 2025 की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। महिलाएं मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने लिए नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती है। इन दिनों माता रानी के 9 रूपों की पूजा पाठ करने के साथ साथ अष्टमी नवमी के दिन 9 कन्याओं की भी पूजा की जाती है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को शारदीय नवरात्रि के कुछ विशेष नियम बताएंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुलसी के नीचे बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की बढ़ोतरी होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता। इसलिए भक्तों, गुप्त चीज को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप सभी ने वीडियो को बीच में छोड़ा तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भक्तों, 2025 की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। मां नवदुर्गा अपने भक्तों के घर में पधार चुकी है, तो महिलाएं इन शारदीय नवरात्रि के दिनों में तुलसी से जुड़ा यह उपाय जरूर ही कर लेना। इससे आपका व्रत तो पूरा हो ही जाएगा, साथ में मां दुर्गा आपके घर में स्वयं आएगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। आपके घर में जो भी दुख, दर्द, कष्ट है वह मां दुर्गा नवमी के दिन अपने साथ लेकर चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक सदैव सुख धन प्राप्ति का आशीर्वाद आपको प्रदान कर जाएगी। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन तुलसी में डाल दें यह एक चीज, पैसे गिनते गिनते तक जाओगे, रातों रात आपकी किस्मत मालामाल हो जाएगी। बस आपको करना है तुलसी से जुड़ा है या गुप्त उपाय। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखे हो तो भी और नहीं रखे हो तो भी, अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। भक्तों, आकर आप सभी ने यह उपाय कर लिया तो आपको इतना धन मिलेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो भक्तों, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी शारदीय या नवरात्रि में किसी एक दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां दुर्गा का सदैव ही निवास रहता है। मां दुर्गा 9 दिन के लिए आपके घर में पधार चुकी है। भक्तों, तुलसी पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि में 9 दिनों के लिए नवरात्रि की अखंड ज्योत जलाई जाती है, उसी के साथ साथ अगर आप तुलसी के नीचे एक घी का दीपक रखते थे तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे नवरात्रि के पावन दिनों में यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज पूर्ण बनती है। ऐसा करने से मां दुर्गा आपके घर में वास करती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। वह तुलसी के पौधे के ऊपर अनेक शक्तियां विराजमान रहती है। माता के 9 रूपों में से एक रूप तुलसी भी है जिस पर माता लक्ष्मी निवास करती है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही फलदायी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ अथवा कोई यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसीलिए तुलसी को जगत जननी भी कहा गया है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख, परेशानियां उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के 9 दिन जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मां दुर्गा की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना मां दुर्गा किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि तुलसी मां दुर्गा को अत्यधिक प्रिय है।
इसलिए माँ दुर्गा को भोग लगाने के साथ साथ में तुलसी जरूर ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेन तुलसी भी माता के 9 रूपों में से एक है जो कि बहुत अधिक पूजनीय है। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो इन शारदीय नवरात्रों में आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी माँ को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए शारदीय नवरात्रि में भक्तों तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुंदरी माँ दुर्गा को अत्यधिक प्रिय है। माँ दुर्गा को लाल चुनरी सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है और माँ दुर्गा भी उन लोगों से रुष्ट हो जाती है जो तुलसी को चुनरी नहीं चढ़ा पाते। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी है, साक्षात माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी का ही रूप है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माँ माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने नवरात्रि में माँ दुर्गा तथा माता लक्ष्मी जी को खुश कर लिया तो आपका संपूर्ण जीवन माँ नवदुर्गा की कृपा से इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भक्तों ये जो शारदीय नवरात्रि बहुत ही शक्तिशाली नवरात्रि होने वाली है। इसी के साथ आपको जब आप कन्याओं को भजन ग्रहण करेंगे तो आपको क्या करना है, कन्याओं को लाल चुनरी भेंट में जरूर ही दे देना है और उन्हें चुन्नी में से एक चुन्नी तुलसी के पौधे पर आपको चढ़ा देना है और भोग लगा देना है। माताएं बहनों ध्यान रहे, शारदीय नवरात्रि में आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई महिलाएं घर में रखी फटी पुरानी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर जूरी शारदीय नवरात्रि के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी शारदीय नवरात्रि के दिनों में उसे बदलना चाहिए। भक्तों तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। इसी के साथ साथ आपको तुलसी में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है और उसकी नित्य पूजा करना चाहिए। भक्तों कुछ लोग जाने अजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। ये पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। हिंदू धर्म में तुलसी के पैरों को माता का स्थान दिया गया है, क्योंकि तुलसी के पौधे पर माता के 9 रूप विराजमान होते हैं। नवरात्रियों के दिनों में जब माता घर आती है तो वह तुलसी के पौधे में ही निवास करती है, इसलिए इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी माता के साथ साथ माँ दुर्गा का अपमान माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उसे स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को चैत्र नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए।
बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिलाएं शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा के लिए जो व्रत रखती हैं, उनका व्रत तुलसी की सेवा करने से पूर्ण होता है। जो महिलाएं तुलसी की सेवा नहीं कर पाते, माता उनसे रुष्ट हो जाती है और घर से हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए भक्तों, हम आप सभी को इस नवरात्रि के दिनों में एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके घर में धन इतना बढ़ जाएगा कि वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लगा। आप इस नवरात्रि करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको भक्तों तुलसी के पेड़ के नीचे शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। ये सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव का फोटो लगा होगा, अगर यह सिक्का आपको नवरात्रि के 9 दिनों में किसी माध्यम द्वारा आपके हाथ में आ जाता है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। माता लक्ष्मी के साथ साथ माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। समझो तो आपको क्या करना है। सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे शारदीय नवरात्रि के दिन दबा देना है और जब नवमी पूजा संपन्न हो जाएगी तब आपको नवमी के दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने परस में रख लेना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। जो लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, दुकान, व्यापार, कारखाना है, तो आप उसे सिक्के को अपने बिजनेस का जो स्थान है उसके गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से वह धन को अपनी ओर खींचता है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और व्यापार अच्छा चलता है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी माता नाराज हो जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको चैत्र नवरात्रि के दिनों में घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर ही तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। भक्तों, हम आपको बता दें कि इस साल जो तुलसी की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसी महीने में शारदीय नवरात्रि आने वाली है। इसके साथ आपको मंगल देवता हनुमान जी सप्ताह शनिदेव को एक दीपक जलाना है। इससे आपका मंगल ग्रह जनित दोष दूर हो जाएगा। शारदीय नवरात्रि 9 दिन की होती है और 9 के 9 दिनों में किसी न किसी देवी देवता का बाहर जरूर होता है। तो नवरात्रि सभी देवी देवताओं से मिलती जुलती एक बहुत ही चमत्कारी पर्व होने वाला है। ये जो शारदीय नवरात्रि में जो भी कार्य करेंगे उसको सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है।
शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकालते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं, बाद निर्माण करना काफी आवश्यक है, तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी स्वयं चलकर कर आती है। भक्तों, अगर आपको शारदीय नवरात्रि में तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तरा की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो माँ दुर्गा के साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। ये चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। सभी भक्तों को अंतिम महत्वपूर्ण जानकारी बता दे कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नियम अनुसार पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान ना करें। इससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में यह चीज़ अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति लेकर आएंगी और साल 2025 में आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे खुश हो जाएंगी। अगर आपने तुलसी के पौधे की नियम से पूजा करके माता लक्ष्मी को खुश कर लिया है और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको इन 9 दिनों में, नवरात्रियों के दिनों में देखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि जो उपाय मैंने बताया है आप लोग उसे उपाय का पालन जरूर करें, जिससे माँ दुर्गा आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। इसीलिए आप यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इस उपाय को ऊपरी मन से करते हैं तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी पूजा करने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। माँ दुर्गा का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ कात्यायनी की कृपा से आपका जीवन साहस, शक्ति और सफलता से भर जाए। आपको और आपकी समस्त परिवार को नवरात्रि की छठे दिन की हार्दिक शुभकामना। माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में प्रेम और खुशियाँ बनी रही। जय माता दी।